वालेकुम बच्चों। आफ्टर प्रिपरेशन यानी प्रिपरेशन के बाद अब अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होती है। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? अल्कोहल किसी भी, अभी तक आपने अल्कोहल तैयार किया, अब अल्कोहल किसी भी कीमियाई मुरक्कब के साथ अमल करके कोई नवा कीमियाई मुरक्कब तैयार करता है। उससे पहले जैसे कि आपको मालूम है अल्कोहल का ज़ाब्ता क्या है, R-OH। R-OH अल्कोहल में आपको मालूम है अल्कोहल में 3 किस्म के अनासिर पाए जाते हैं। एक अल्काइल जिसको हम कार्बन की भी शक्ल में ले सकते हैं R, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ अल्काइल R जो ग्रुप है उसको हम अगर से कार्बन की शक्ल में लेते हैं तो इस तरह की साख तैयार होती है C-O-H। यहाँ पर अल्काइल ग्रुप का कार्बन, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, 10 अल्काइल तक कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये अल्काइल ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। यानी इस तरह से अल्कोहल के ज़ाब्ते में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 बंदिशें पाई जाती है और ये 2 बंदिशों के टूटने के बिना पर अल्कोहल 2 किस्मों की कीमियाई खुसूसियत ज़ाहिर करता है। एक तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों में से पहली जो बंदिश है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से टूटती है तो यहाँ पर एक नई कीमियाई खुसूसियत ज़ाहिर होती है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं और यहाँ पर कोई दूसरा कंपाउंड आकर जुड़ जाता है और यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ये पहली कीमियाई खुसूसियत होती है। दूसरी कीमियाई खुसूसियत जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में की बंदिश या बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, पूरा का पूरा हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, अलहदा हो जाता है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप अलहदा होता है, इस बिना पर इसकी दूसरी खुसूसियत होती है, इसमें से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल जाएगा और सिर्फ कार्बन बचेगा। पहले इसमें हाइड्रोजन निकलता तो कार्बन और ऑक्सीजन बचता है और हाइड्रोजन अलहदा हो जाता है। दूसरे इसमें कार्बन अलग हो जाता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग हो जाता है। ऐसी 2 किस्म की कीमियाई खुसूसियत अल्कोहल ज़ाहिर करता है। सबसे पहले हम ये खुसूसियत देखेंगे जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन अलहदा हो जाता है और कार्बन और ऑक्सीजन जैसा क्या वैसा रहता है। इसमें 3 किस्म के तामुलात हैं, पहला सोडियम के साथ, दूसरा एसिड के साथ और तीसरा एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो पहला अल्कोहल सोडियम के साथ, सोडियम धातु के साथ अगर से अमल करता है, अल्कोहल सोडियम धातु के साथ अमल करता है तो अल्कोहल का हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह पर सोडियम धातु अमल करती है, जिसके नतीजे से अल्काइल अल्कोक्सिड या सोडियम अल्कोक्सिड नामी कंपाउंड तैयार होता है। इसमें देखिए एक तरफ RO है और दूसरी तरफ Na है, यहाँ का H निकल गया है अल्कोहल में का। तो इस तरह से हम अल्काइल है सोडियम मेटल से अल्कोहल की मदद से सोडियम अल्कोक्साइड तैयार कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें दूसरी रिएक्शन है एसिड के साथ। अल्कोहल अगर से एसिड के साथ अमल करता है तो यहाँ पर RC⋯OH तैयार होता है। इस रिएक्शन में एसिड का RCOO अल्कोहल के H की जगह चल जाता है, अल्कोहल का H निकल जाएगा और वहाँ पर उसकी जगह पर क्या दाखिल होगा, एसिड का RCOOH ग्रुप, जिसकी वजह से कंपाउंड तैयार होता है जिसका नाम होता है RCOOR। ये कंपाउंड का नाम क्या है RCOOR का? इस कंपाउंड का नाम है ईस्टर। इसमें देखिए ईस्टर किस तरह तैयार होता है, इसमें अल्कोहल का RO और एसिड का RCOOH दोनों आपस में मिलते हैं और नतीजे में RCOOH तैयार होता है और H2O खारिज होता है, इसे कहा जाता है ईस्टर। इसी तरह तीसरे रिएक्शन में भी, तीसरी भी अगर से देखते हैं तो अल्कोहल को तीसरा कंपाउंड है एसिटाइल क्लोराइड। अगर से एसिटाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल को अमल दिया जाता है तो अल्कोहल का RO और एसिटाइल क्लोराइड का RCO आपस में मिलके RCOOR यानी ईस्टर ही तैयार करते हैं। नतीजे में अल्कोहल से खारिज हुआ H और एसिटाइल से खारिज हुआ Cl आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार करते हैं। इस तरह अगर से अल्कोहल और एसिटाइल क्लोराइड आपस में अमल करते हैं तो यहाँ भी ईस्टर ही तैयार होगा RCOOR। अगर से हम सोडियम मेटल, एसिड और एसिटाइल क्लोराइड की जगह अगर से हम एसिटिक अनहाइड्रेट भी लेते हैं जिसका ज़ाब्ता है CH3CO/2O, तो यहाँ भी अगर से देखते हैं तो हमें ईस्टर तैयार होता है। इस तरह से ईस्टर ही मिलता है क्योंकि यहाँ भी COOH ग्रुप आके अल्कोहल के H की जगह जुड़ जाता है जिसकी वजह से ईस्टर तैयार होता है। अब इन तीनों रिएक्शन में अगर से आप देखते हैं
तो पहले रिएक्शन में अल्कोहल के H की जगह Na दाखिल हुआ। उसी तरह ईस्टर में H की जगह OR दाखिल हुआ। उसी तरह तीसरे रिएक्शन में Cl की जगह ईस्टर अल्कोहल का OR दाखिल हुआ। इस तरह से कीमियाई रिएक्शन उसकी कीमियाई प्रॉपर्टी होती है, जिसमें अल्कोहल सोडियम से सोडियम अल्कोक्साइड तैयार करता है, एसिड से ईस्टर तैयार करता है और एसिटाइल क्लोराइड से ईस्टर तैयार करता है। इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि ये रिएक्शन में R और O यानी कार्बनिक बंदिश और ऑक्सीजन आपस में जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ईस्टर ग्रुप या जिसकी वजह से सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड तैयार होता है। यहाँ अगर से देखते हैं तो RC ईस्टर में अगर से हम देखते हैं तो RCOOR है। इसमें RCO ये एसिडिक ग्रुप का है, जबकि OR अल्कोहलिक ग्रुप का है। इसमें हरा जो दिख रहा है OR, ये हरा OR जो होता है ये फ्रॉम अल्कोहल है, जबकि लाल वाला जो ग्रुप दिख रहा है RCO ये ईस्टरिक ग्रुप है। यानी इसमें दो हिस्से मौजूद है, एक अल्कोहल का OR मौजूद है जिसमें से H निकल गया, और ईस्टर का RCO मौजूद है जिसमें से OH निकल गया है। OH और H ऐसे मिलकर H2 तैयार करते हैं। इस तरह से हम तीनों रिएक्शन ये यहाँ तैयार कर सकते हैं। यहाँ आपको एक पहला एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ। यहाँ अल्कोहल को अगर से सोडियम धातु के साथ अमल देते हैं, मिसाल के तौर पर मिथाइल अल्कोहल को हम सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं, मिथाइल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ हम गर्म करते हैं तो क्या तैयार होता है? सोडियम मिथॉक्साइड तैयार होता है, CH3ONa। ये सोडियम मिथॉक्साइड जो तैयार हो रहा है, इसमें मिथाइल अल्कोहल के दो हाइड्रोजन खारिज हुए और दो हाइड्रोजन गैस के शक्ल में खारिज होंगे। इस तरह मुकम्मल रिएक्शन क्या होंगे? ट्वाइस CH3OH मिथाइल अल्कोहल प्लस ट्वाइस Na। यहाँ ट्वाइस Na है, इसलिए बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर मेथनॉल को भी दो CH3OH की शक्ल में लेना है। तो रिएक्शन इस तरह से होंगी, ट्वाइस CH3OH प्लस ट्वाइस Na इज इक्वल टू CH3ONa प्लस H2O। यहाँ तैयार होने वाला जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट तैयार होता है मिथेनॉल से। सोडियम एसीटेट इस तरह से तैयार होता है। अब आपको क्या करना है, इथेनॉल से और प्रोपेनॉल से कौन से कंपाउंड तैयार होते हैं वो तैयार करके मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करना है।